ओम नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आपका सनातन फैक्ट्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं एक ऐसे ज्योतिर्लिंग के बारे में जिस ज्योतिर्लिंग से शंकर भगवान खुद प्रकट हुए। जिस ज्योतिर्लिंग से प्रकट होने के बाद उन्होंने एक बहुत ही विशाल राक्षस का, एक महाप्रतापी राक्षस का नाश भी किया था और उसके बाद वो खुद उस ज्योतिर्लिंग में निवास करने लगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में और हम आपको बताएंगे कि ये ज्योतिर्लिंग कहाँ है और इस ज्योतिर्लिंग से जुड़ी हुई कहानी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं और इन 12 ज्योतिर्लिंगों में से भीमाशंकर का छठा स्थान है। भीमाशंकर महाराष्ट्र के पुणे शहर से लगभग 110 किलोमीटर दूरी पर सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। यहाँ पूरे वर्ष शिव भक्तों की भीड़ लगी रहती है और मान्यता है कि यहाँ आने वाला भक्त कभी खाली हाथ नहीं जाता। इस स्थान के पीछे कुंभकर्ण के पुत्र भीम की एक कथा प्रसिद्ध है, तो आइए हम आपको बताते हैं उस कथा के बारे में। दोस्तों, प्राचीन काल में भीम नामक एक महाप्रतापी राक्षस था। वह कामरूप प्रदेश में अपनी माँ के साथ रहता था। वह एक महाबली राक्षस था और राक्षस राज रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण का पुत्र था। और ऐसी मान्यता है कि कुंभकर्ण की शादी करकटी नाम की एक महिला से हो गई थी, जिसके बाद दोनों का एक पुत्र हुआ और उस पुत्र का नाम इन्होंने भीम रखा। शादी के बाद कुंभकर्ण लंका लौट आए, लेकिन करकटी पर्वत पर ही रही। इधर श्री राम ने कुंभकर्ण का वध कर दिया तो करकटी ने अपने पुत्र को देवताओं के छल से दूर रखने का फैसला किया। लेकिन भीम ने कभी अपने पिता को नहीं देखा था। उसके होश संभालने से पहले ही भगवान राम के द्वारा कुंभकर्ण का वध हो चुका था। जब वह युवावस्था को प्राप्त हुआ तो उसकी माता ने उसे सारी बातें बताई। भगवान विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र जी द्वारा अपने पिता के वध की बात सुनकर वह महाबली राक्षस बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गया। अब वो निरंतर भगवान श्री हरि के वध का उपाय सोचने लगा। उसने अपने अभीष्ट की प्राप्ति के लिए 1000 वर्ष तक कठिन तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे लोक विजयी होने का वर दे दिया। अब वो राक्षस ब्रह्मा जी के उस वर के प्रभाव से सारे प्राणियों को पीड़ित करने लगा। उसने देवलोक पर भी आक्रमण करके इंद्र आदि सारे देवताओं को वहां से बाहर निकाल दिया और पूरे देवलोक पर भीम का अधिकार हो गया। इसके बाद उसने भगवान श्री हरि को भी युद्ध में परास्त किया। श्री हरि को पराजित करने के पश्चात उसने कामरूप के परम शिव भक्त राजा सुदक्षिण पर आक्रमण करके उन्हें मंत्रियों सहित बंदी बना लिया। इस प्रकार से धीरे धीरे उसने सारे लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। भीम के अत्याचार की भीषणता से घबराकर ऋषि मुनि और देवगण भगवान शिव के शरण में गए। उन्होंने उनसे अपना और अन्य सारे प्राणियों का दुख कहा। उनकी यह प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने कहा कि मैं शीघ्र ही उस अत्याचारी राक्षस का संहार करूंगा। उसने मेरे प्रिय भक्त कामरूप नरेश सुदक्षिण को भी सेवकों सहित बंदी बना लिया है और वो अत्याचारी असुर अब और जीवित रहने का अधिकारी नहीं है। भगवान शिव से यह आश्वासन पाकर ऋषि मुनि और देवगण अपने अपने स्थान को लौट गए। इधर राक्षस भीम के बंदीगृह में पड़े हुए राजा सुदक्षिण ने भगवान शिव का ध्यान किया और अपने सामने पार्थिव शिवलिंग रखकर अर्चना करने लगे। उन्हें ऐसा करते देखकर राक्षस भीम को और भी गुस्सा आया और उसने अपने तलवार से पार्थिव शिवलिंग पर प्रहार किया, किंतु उसकी तलवार का स्पर्श उस शिवलिंग पर नहीं हो पाया और उसके भीतर से साक्षात शंकर जी वहां प्रकट हो गए। उन्होंने अपनी हुंकार मात से उस राक्षस को वहीं जलाकर भस्म कर दिया। भगवान शिव जी का यह अद्भुत कृत्य देखकर सारे ऋषि मुनि और देवगण वहां एक होकर उनकी स्तुति करने लगे और उन लोगों ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि महादेव, आप लोक कल्याणार्थ अब सदा के लिए यही निवास करें। और यह क्षेत्र शास्त्रों में अपवित्र बताया गया है, लेकिन उनके निवास से यह परम पवित्र पुण्य क्षेत्र बन जाएगा। तो भगवान शिव ने सबकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और वो ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां सदा के लिए निवास करने लगे और उनका यह ज्योतिर्लिंग भीमेश्वर नाम से विख्यात हुआ। तो दोस्तों, ये थी कहानी भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको लाइक करें, हमारे इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, आपको जैसी मौका मिले एक बार भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग जाके भगवान शिव के दर्शन जरूर करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय।